हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल फिज़िक्स विद ममता। तो एस्टेट पीजीटी फ़िज़िक्स की आंसर की आ गई है। तो मेरे हिसाब से ये 4 क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। इन चार क्वेश्चन है ऐसे जिनमें ऑब्जेक्शन किया जा सकता है। पहला मेरे पास सेट सी है जिसमें क्वेश्चन नंबर है आपके पास एक तो 103, जिसका शायद सेकंड आंसर निकल रहा है और मैंने ये एक वीडियो में करवाया भी है, लेकिन यहाँ पे फोर्थ दिया हुआ है ऑप्शन। 192 नंबर आपका क्वेश्चन है, इसमें भी फोर्थ आंसर दिया हुआ है। और एक 106 ये भी मैंने करवाया है। और एक ये 119 नंबर क्वेश्चन है जिसमें इसने गलत आंसर दिया है, जो हरियाणा बोर्ड है। इस क्वेश्चन में कहता क्या है, ये क्वेश्चन कहता है कि आपके पास एक 9 वोल्ट स्टेबलाइज वोल्टेज सप्लाई है जो रिक्वायर करती है किसी भी कार स्टीरियो सिस्टम को दैट द कार हैव 12 वोल्ट बैटरी। अ ज़ीनर डायोड जिसकी वोल्टेज है 9 वोल्ट और मैक्सिमम पावर डिसिपेशन है इसमें 0.27 वाट is used as a voltage regulator. If the load resistance is 450 ohm then the diode current is। इसने डायोड करंट पूछा है। अगर हम इस क्वेश्चन को डील करें तो सबसे पहले देखो हमें क्या निकालना होगा कि ज़ीनर करंट कितना है। और आपको पता है आपको क्या गिवन है, पावर गिवन है। और पावर क्या होती है टू वोल्टेज। तो वोल्टेज हमें पता है, करंट हमें निकालना है, पावर आपको गिवन है। तो ये क्या हो जाएगा, पावर बाय वोल्टेज। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास जो ये करंट होगा 0.03 एम्पियर करंट होगा ज़ीनर करंट। मैक्सिमम ज़ीनर करंट है जो ये सिस्टम हैंडल कर सकता है। लेकिन इसने क्या पूछा था, इसने पूछा था डायोड करंट कि इसमें से जो डायोड करंट है वो कितना पास होगा। जैसे कि वोल्टेज हमारे पास पता है, ज़ीनर वोल्टेज वो कितनी है 9 वोल्ट और एक बैटरी लगाई हुई है अपने कार में कितनी 12 वोल्ट की। तो इसमें जो लोड करंट होगा, लोड किसके अक्रॉस है, ज़ीनर वोल्टेज के अक्रॉस है लोड भी, तो सेम वोल्टेज रहेगी। तो आपके पास जो वोल्टेज है 9 वोल्ट ओवर आपका रेजिस्टेंस कितना है इसमें 450। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर 0.02 एम्पियर रहना चाहिए, लेकिन हमें गिवन है 3 एम्पियर। ठीक है, ये आपको आंसर प्रोवाइड करवाया है की में, लेकिन आंसर ये रहा है क्योंकि ये तो मैक्सिमम ज़ीनर करंट है ना, पूछा क्या है डायोड करंट। तो ये क्वेश्चन आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं इस क्वेश्चन पे आप। और ये क्वेश्चन आपको आराम से मेरे हिसाब से एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी वाला। इसमें वैसे मैंने देखा नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस वहाँ पे है तो आप गो थ्रू हो सकते हो उससे, अगर आपको एक ऑथेंटिक प्रूफ चाहिए तो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये है। एक क्वेश्चन हमने और किया था जिसका गलत आंसर आपको गिवन है। कुछ बच्चे कह रहे हैं 108 में भी लगा सकते हैं क्योंकि उसमें क्या है आइसोस्पिन और स्ट्रेंजनेस वैल्यू। स्ट्रेंजनेस तो हर किसी की भी 0 है, फोटोन की भी 0 है, लेकिन आइसोस्पिन अलग है ना, इसलिए ये आंसर थर्ड होगा। इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले भी कहा था। हाँ हो सकता है वो, लेकिन मोर ऑथेंटिक वही है। एक क्वेश्चन नंबर 103 जो ये पेडोलॉजी से क्वेश्चन है, ये इस बोर्ड में हमें फोर्थ आंसर प्रोवाइड करवाया है, जबकि इसका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, थर्ड होना चाहिए। इसकी मैंने वीडियो भी डाली है क्यों होनी चाहिए थर्ड, पहले भी मैंने सोल्यूशन करवाया है। तो इस क्वेश्चन को भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, हो सकता है उन्होंने गलती में दे दिया हो। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो थर्ड होना चाहिए, लेकिन जो HBSC है उन्होंने ये फोर्थ ऑप्शन प्रोवाइड करवाया है। तो एक क्वेश्चन ये आपका ऑब्जेक्शनेबल है। एक क्वेश्चन हमारे पास ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में HBSC ने ये 2.1 आपको आंसर प्रोवाइड करवाया है, लेकिन इसका जो आंसर है 0.52 है। इसका मैंने डिटेल्ड सॉल्यूशन डाला हुआ है एक वीडियो में, उसका लिंक भी मैं आपको दे दूँगी। तो एक क्वेश्चन आप ये ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं इस पर। ठीक है, तो 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिस पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं।
और बोर्ड ज़रूर देखेंगी और आपको ग्रेस मार्क मिल सकता है। हो सकता है जो बच्चा 1-2 नंबर से रहता हो वो भी करेगा। जैसे एक क्वेश्चन ये भी था 106 नंबर क्वेश्चन, ये कभी भी आंसर हो ही नहीं सकता। मैंने इसकी भी एक डिटेल सॉल्यूशन डाला हुआ है, बोर्ड ने ये आंसर दिया है लेकिन कोई भी आंसर नहीं होगा इसका। इसका जो आंसर आ रहा था 2.18 × 10⁻⁻13 मीटर आ रहा था। तो ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं जो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, और डिटेल सॉल्यूशन मैंने वीडियोस में डाला हुआ है। आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हो, फिज़िक्स विद ममता। होप सो आपके ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगी वीडियो, क्योंकि जो बच्चा 1-2 नंबर से रहता है अगर उसको ग्रेस मिल जाएगी तो उसका एस्टेट पीजीटी निकल जाएगा। और आपको पता है अभी पीजीटी की भर्ती हुई थी, उसमें 1/3 सीटें ही फिलअप हो पाई। लगभग 410 में से 100 सीटें ही भरी है, बाकी सब कैंसिल होगी। तो आपके पास मौका है तो इस मौके को गंवाएं ना। ऑथेंटिक सॉल्यूशन की प्रोवाइड करवा के आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन मैंने ये भी बताया था 124, इसमें इन्होंने लैंग्वेज में वैसे कहा नहीं है कि 32 डिग्री, इस लाइन का मतलब तो यही बनता है कि 40 डिग्री सेल्सियस से आप 32 डिग्री सेल्सियस पे आने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए, टोटल टाइम। तो अगर हम टोटल टाइम इसमें निकालते थे तो 11.1 आता है, लेकिन हो सकता है बोर्ड ने ये एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी देख सकते हैं कि बोर्ड ये कह दे कि हमने तो सिर्फ 36 डिग्री के बाद 32 डिग्री पूछा था, तो उसके लिए इसने 6.1 मिनट आंसर हो सकता है। तो ये आपके पास चॉइस है। अगर आप 1-2 नंबर से रह रहे हो तो इसको स्किप कर दीजिए। अगर आप 5 नंबर से रह रहे हैं तो मेरे हिसाब से इसको भी आप कर सकते हैं कि आपने जो क्वेश्चन की ये जो स्टेटमेंट है, ये 3 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अनुसार जो आपका टेम्परेचर वो 40 डिग्री से 32 डिग्री आना चाहिए, तो टोटल टाइम कंसिडर होना चाहिए जो कितना आना चाहिए 11.1, लेकिन जो आंसर आपको गिवन है वो कितना गिवन है 6.1। तो ये 5-6 क्वेश्चन है मेरी तरफ से, आप इन पे लगा सकते हो ऑब्जेक्शन। आप अपने देखिए कि आप कितने नंबर से लैग बिहाइंड है, उस हिसाब से आप अपना कर सकते हैं। और ग्रेस ज़रूर मिलेगा, ऐसा होता है, ग्रेस क्यों नहीं मिलता। 2023 में भी 3 क्वेश्चन गलत थे तो तीनों का ग्रेस मिला भी था। और इस पेपर में कम से कम 2023 से 6 क्वेश्चन रिपीट है। जिन्होंने भी प्रीवियस ईयर पेपर किए हैं ना बच्चे, उनके लिए ये पेपर ईजी रहेगा। कम से कम 35 से 40 नंबर आप स्कोर कर सकते हो। मेरे कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरी प्रीवियस ईयर वीडियो और शॉर्ट्स देखा है, उनका मैसेज भी आया कि मैम हमारे कम से कम 42 क्वेश्चन इस पेपर में ठीक है, क्योंकि उनको थोड़ा आइडिया हो जाता है। और अब की बार तो बहुत अच्छा पेपर, मैं कह रही हूँ पीछे के लेवल से अब की बार अच्छा पेपर सेट किया इन्होंने। अच्छे सही आंसर निकल रहे हैं लगभग से 1-2-4 क्वेश्चनों को छोड़ के, और डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। इतनी फिजिक्स तो एक्सपेक्ट की जा सकती है कि आपको आनी चाहिए। बहुत ना ही तो बहुत ज़्यादा एमएससी लेवल का इसमें क्वेश्चन है, ना ही ज़्यादा बीएससी लेवल के। जस्ट आपने जो 11-12 की बुक्स अगर रिवाइज़ की होगी तो आप ईज़िली इस पेपर को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 48, 49, 50 तक भी अच्छा स्कोर किया जा सकता है अगर आपने 11-12 बहुत अच्छे से कवरअप किया है तो। ठीक है, तो मेरी तरफ से आपके लिए ये 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्शन के, आप देख सकते हैं इनको। और जो भी क्वेश्चन हमारे रह गए इनके भी डिटेल सॉल्यूशन हम करेंगे बहुत जल्द। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस।